जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, आने वाली महामारियों से अपनी भक्तों को प्रभु कल्कि कैसे रक्षा करेंगे, कौन सी महीने की कौन सी तिथि पर संहार होगा और राजनेता तथा भ्रष्टाचारी कर्मचारियों को प्रभु कल्कि और बलराम कैसे सजा देंगे, इसके बारे में महापुरुष शिशुनाथ दास अपनी तृतीय अध्याय मालिका पर जो भी कुछ भविष्यवाणी किए थे उसके बारे में तो हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में उसके की आगे की घटनावली के बारे में जानेंगे। तो फिर आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो महापुरुष ने लिखे हैं कि श्रीहस्तरे साड़ी बांधिण जे देवे जहां को जेऊ स्थाने नहीं रखाइबे, अर्थात जब कलियुग का अंत होकर सत्ययुग का प्रवेश होगा तब प्रभु प्रजा को शासन करने के लिए बहुत सारे महाराजा को नियोजित करेंगे। तो जो भक्त लोग होंगे, प्रभु की प्रिय होंगे, वो उन्हें शासन भार अर्पण करेंगे। तो इसके बारे में लिखा गया है। लेकिन कौन कौन महाराजा हो सकते हैं जिन्हें प्रभु कल्कि राजा बनेंगे, इसके बारे में जो महापुरुष ईश्वरनाथ लिखे हैं, आहुरी कथाए बारंग शुण श्री भागवते द्वादश स्कंधेन हस्तिना कटक जीवन भूमि वर्तमान दिल्ली शहर से ही। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो लिखा गया है, जो दिल्ली, तो बहुत सारे लोग हैं जो सवाल उठाते हैं कि क्या मालिका में आज की जमाने के जो शब्द का प्रयोग हो रहा है, क्या उसके बारे में मालिका में पहले से ही लिखा था। तो हाँ, बहुत कुछ शब्द ऐसे हैं जो पहले ही लिखा होता है और आज के समय पर भी उसे आप देख सकते हो। जो यहाँ पर लिखा गया है दिल्ली शहर, जो यहाँ पर लिखा गया है दिल्ली, और दिल्ली के बारे में महापुरुष क्या लिखे हैं, सोमवंशी राजा गादीटी से ही ब्राह्मण जन्मी नष्ट कला से ही पूर्वर चरित्र कहिबा शुण से पापी अछंती तपस्यारेण। तो सोमवंशी राजा, तो ये द्वापर युग की बात हो रहा है। द्वापर युग में जब हस्तिनापुर था, तो यहाँ पर बताया ना हस्तिना कटक, जो दिल्ली शहर आज के समय पर मौजूद है, तो उसी हस्तिना पर सोमवंशी राजाओं की शासन हुआ करता था। लेकिन उसी सोमवंश में एक आदमी का जन्म हुआ था और कि पूर्व चरित्र अर्थात उसकी पूर्व जन्म में वो एक पापी था। तो ये जो बताया गया है, ये बताया गया कि महाराजा देवापी के ऊपर। तो जो उसी समय पर राजा थे हस्तिनापुर का राजा प्रतीप, उनका 3 संतान थे। जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था देवापी, सबसे छोटे बेटे का नाम था शांतनु, जो राजा बने थे। लेकिन राजा वहां पर देवापी को बनना था। उनकी जो अगर हम पूर्व जन्म की बात करेंगे तो बहुत सारे कुकर्म किए थे जिनके कारण उन्हें कुष्ठ रोग हुआ था, अर्थात लेप्रोसी डिजीज के शिकार हुए थे उसी समय पर। तो रोगाक्रांत हो जाने पर जो सत्ता था उन्हें नहीं दिया गया और आखिरकार शांतनु ही महाराजा बने थे। तो उनके बारे में पंचसखा ने और भविष्य मालिका ने जो कुछ बताए वही बात मत्स्य पुराण और भागवत में भी लिखा हुआ है। तो मत्स्य पुराण और भागवत के हिसाब से जो देवापी थे वो उसी समय पर तपस्यारत हुए थे और वो जो तपस्या कर रहे हैं, पुराण कहता है कि जब सत्ययुग आएगा, अगला सत्ययुग, तब उसी समय पर उनका तपस्या पूर्ण हो चुका होगा और वो उसी हस्तिनापुर का सत्ता संभालेंगे तथा राजा बनेंगे। वो द्वापर युग में नहीं बन पाए थे, लेकिन सत्य युग में जरूर बनेंगे। और ये भी बताया गया था कि जो कल्पग्राम नाम के एक स्थान पर वो तपस्या कर रहे हैं और जैसे ही सत्य युग आएगा और वो राजा बनेंगे, वो पौरव वंश का शुरुआत करेंगे। पौरव, तो जगह के बारे में तो हम बता दिया। कल्पग्राम की जो उत्तर दिख से वो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन उनका तपस्या अभी भी पूर्ण नहीं है। तो कब उनका तपस्या पूर्ण होगा? 500 वर्ष पूर्ण तपस्या तांकर हेब संपूर्ण। जब कलियुग को 5000 वर्ष संपूर्ण हो जाएगा, उसके बाद उनकी जो तपस्या पूर्ण होगा, बारंग बेले प्रभु को भेटिबे प्रभु श्रीहस्ते सिरिपा बांधिबे। बारंग बेला अर्थात जब युगांत का समय हो चुका होगा, उसी समय पर वो जो प्रभु कल्कि के साथ उन देवापी का साक्षात होगा और प्रभु कल्कि क्या बोलेंगे, श्रीपद्म हस्त तो मस्तक देवे हस्तिना राजनी हेलु बोलिबे। तो प्रभु कल्कि स्वयं उसके पास जाएंगे
और उसे आशीर्वाद प्रदान करके बोलेंगे, आज के बाद तुम हस्तिना का राजा बनोगे। और फिर क्या? प्रभु वचन सेपापी शुणी सिरे कर देई सेवेनी प्राणी। आज्ञा कल प्रभु सिरी मुखेण हस्तिना कटके हेलु राजन। तो ये सुनकर महाराजा देवापी बहुत ही खुश हो जाएंगे और प्रभु की आज्ञा की पालन करने के लिए राजी भी हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद पितृपित्रामह आंभरी स्थान नष्ट करिअछि सेहि दमन, सेठारे यज्ञ होइब गोसाई, तेबे से गादी रे बसिबि मुई। लेकिन उसी समय पर देवापी प्रभु कल्की को क्या बोलेंगे कि जो पितृपित्रामह अर्थात जो पूर्वज थे उनकी, जो हस्तिना का राजा हुए थे, उन्हीं के समय से हस्तिना आज के समय पर वही हस्तिना नहीं रहा है, क्योंकि बहुत सारे जो मुसलमान शासन उसी दिल्ली पर हुआ है। तो उनकी शासन के समय पर हस्तिना में बहुत सारे नुकसान भी हुआ है तथा बहुत सारे नष्ट भ्रष्ट हुआ है उसी अंचल। तो इसे पवित्र करना जरूरी है। तो इसे पवित्र करने के लिए वहाँ पर एक यज्ञ के आयोजन किया जाएगा और उसी यज्ञ में और जो शर्त रखे हैं यहाँ पर, एक जो देवापी क्या शर्त रखे, आपण प्रभु विजय करी जीव से स्थाने अति निर्मल होइब। अर्थात वो बोल रहे हैं कि अगर उसी स्थान पर एक यज्ञ किया जाएगा और उसी यज्ञ में आप मौजूद रहेंगे और आप अकेला नहीं, प्रभु आसीबे दुई भाई पुण, और जो कल्की और बलराम आप दोनों भाई उसी यज्ञ पर स्वयं मौजूद रहेंगे, तभी जाकर मैं उस हस्तिना का राज्यभार संभालूंगा या फिर राजा बनूंगा। तो उनकी शर्त को प्रभु कल्की ग्रहण भी करेंगे। प्रभु आसीबे दुई भाई पुण गहन दल संगते घेनिण, सिर्फ वो अकेला नहीं आएंगे, बलराम के साथ उनके भक्त लोग भी उसी यज्ञ में आएंगे। हस्तिना तले प्रवेश होइबे, जोग कराई गादी रे स्थापिबे, सोमवंशी स्थापी से बिंबाधर, सूर्यवंशी कथा भाभी मनर। तो उसकी अनुरोध को रक्षा करते हुए प्रभु वहां पर पहुंचेंगे और हस्तिना में प्रवेश होकर वहां पर एक गादी का स्थापन करेंगे, जो हस्तिनापुर का राजगादी है उसकी स्थापन करेंगे और उसी पर देवापी को राजा बनाएंगे। लेकिन देवापी के राजा बनाने के बाद जो सोमवंशी का स्थापन होगा, प्रभु बिंबाधर मतलब प्रभु कल्की करेंगे। लेकिन उसके बाद ये तो सोमवंशी राजा गया ना, उसके सूर्यवंशी राजा उनका क्या होगा? और सूर्यवंशी राजा ऐसे कौन होंगे जिन्हें प्रभु राज्यभार प्रदान करेंगे? और जो भारत की उत्तर में है, जो उत्तर प्रदेश हो या और उत्तराखंड है, उसके साथ प्रभु कल्की क्या करने वाले हैं और कैसे वहां पर राज्य स्थापन होगा, किसे राजा बनाएंगे, उसके बारे में शिशुअनंतर और क्या क्या भविष्यवाणी किए, इसके बारे में हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। जय जगन्नाथ।